जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी एक और साजिश पकड़ी गई है। सूत्रों की माने तो एलओसी के पास 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हो चुके हैं और 110 से 120 आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से आतंकी साजिशें और तेज हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में सर्दी तो हर साल आती है, लेकिन इस बार तापमान में ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से ये हरकतें ऐसे समय में हो रही हैं जब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। वहाँ 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 12 आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव। एलओसी पार भी आतंकियों के 60 लॉन्च पैड एक्टिव होने की खबर। आतंकियों के 2 और 3 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप घुसपैठ की कोशिश में। पाक अपने 72 आतंकी लॉन्च पैड्स को कर रहा शिफ्ट। इतना ही नहीं, आतंकियों को हथियार और जीपीएस दिए जा चुके हैं। अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिश तेज हो सकती है। पीओके में फैले इस लॉन्च से आतंकियों को लगातार आगे धकेला जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर उन्हें भारतीय सीमा की ओर भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली है। आईईडी एक्सपर्ट, नए भर्ती किए गए आतंकी भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मौका मिलते ही कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में घुसपैठ की कोशिश और तेज हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी लगातार आगे धकेले जा रहे हैं। पीओके के लॉन्च पैड्स पर बैठे आतंकी बर्फबारी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भारत में घुसपैठ कर सकें। आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री मशीनरी का पूरा फोकस कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने पर है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस खेल को भांप लिया है। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रात दिन निगरानी बढ़ा दी गई है। थर्मल इमरजेंस, हाईटेक ड्रोन और मल्टी लेयर सिक्योरिटी नेटवर्क लगातार एक्टिव किए गए हैं ताकि कोई भी आतंकी सीमा के करीब ना पहुंच सके। सभी सेक्टरों में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना, बीएसएफ और इंटेलिजेंस को लगातार साफ निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि हर घुसपैठ की कोशिश सीमा पर नाकाम ही होनी चाहिए। एलओसी पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड एक्टिव। इतना ही नहीं, सभी सेक्टरों में सतर्क फोर्सेस तैनात की गई है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी मजबूत किया गया है। नाइट विजन कैमरे, ड्रोन, थर्मल ग्राउंड सेंसर लगाए गए हैं। अतिरिक्त जवानों की तैनाती और पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, हाई रेजोल्यूशन कैमरे 24 घंटे एक्टिव किए गए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और भी मजबूत किया गया है और हर पहाड़ी जंगल की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों को आदेश भी दिया गया है कि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम होनी चाहिए। पाकिस्तान की इन हरकतों ने एक बार फिर से भारत और पाक के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। भारत का साफ संदेश है कि आतंकवाद की कोई भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीर में विकास और शांति का माहौल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान फिर से कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये भारत की कड़ी रणनीतिक और आतंक के खिलाफ सफल ऑपरेशनों से बौखलाहट का नतीजा है। एलओसी पर हालात भले ही तनावपूर्ण हो, पर भारतीय सेना की तैयारी चाक चौबंद है। दुश्मन की हर चाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आतंकियों को ये साफ संदेश है कि सीमा पार से जो भी आएगा वो वापस तो नहीं जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए स्वाति सक्सेना की रिपोर्ट। ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान की तो एक बार फिर से साजिशें नजर आ रही हैं, लेकिन भारत की इसमें तैयारी क्या को होगी, इसमें भी बात करने की जरूरत है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर जामवाल, मैं आपसे पूछना और समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिहाज से भी इनफैक्ट, जब जब सर्दी की शुरुआत होती है, कोहरा ठंडक बढ़ती है, तब तब पाकिस्तान के इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं भारत के खिलाफ।
उन साजिशों को अंजाम देने के लिए, इसलिए भी बार बार घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। किस तरह के एक्शन की जरूरत अब भारत की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये हर सीजन की बात है? ये एब्सोल्युटली, देखिए ये एनुअल अफेयर है। आई मीन बिफोर, जिसको जो पीक विंटर पीरियड है, जिसको चिल्ले कलां बोलते हैं यहाँ पे, विच इज फॉलोड बाय चिल्ले कुर्द, मतलब अगेन पीक विंटर बट थोड़ा ड्राई पीक विंटर। दिस थिंग, ये मतलब 21 जनवरी से 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चिल्ले कलां रहता है ना। उनके पास ये 2 हफ्ते हैं लास्ट ट्राई मारने के लिए कि इससे पहले कि चिल्ले कलां सेट्स इन, द पीक विंटर सेट इन और इनएसेसिबल हो जाए एरिया। हर साल नवंबर में और दिसंबर के पहले 1-2 हफ्ते में ये डेस्परेट कोशिश होती है, डेस्परेट बिड कि वो विंटर्स में अपनी मतलब यहाँ पे कुछ दिखा सके एक्टिविटी, कुछ इन्फिल्ट्रेशन कर सकें। एंड एज यूजुअल भारतीय सेना इस टाइम एक्स्ट्रा अलर्ट रहती है, बिकॉज ये पीरियड हमको पता है ये सेंसिटिव पीरियड है। एंड दीज डेज खाली सर्वेलेंस इट इज नॉट ओनली, जिसको बोलते हैं ना मैनुअल पेट्रोलिंग, दुनिया भर के मतलब वी हैव यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये वो बहुत सारा मतलब सिस्मिक सेंसर्स है, आईआर सेंसर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल प्रेजेंस तो है ही है, देन देयर इज अ एलसी फेंस। तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए हर साल इतने कैजुअलिटीज होती हैं। हेलो या हेलो जी ब्रिगेडियर जामवाल, आप प्लीज कंटिन्यू रखें। दिनेश so, जैन जी, चूंकि आपकी आवाज ऑन एयर आ रही है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि भी मतलब ये हर साल का है, इन मिला के इसको काबू में करने के लिए हम हर वक्त के लिए तैयार है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर नहीं है एलसी के ऊपर डिफेंसेस की, मल्टीपल लेयर है, 2 से 3 लेयर्स होती हैं। और उसके बाद हिंटरलैंड में जब आते हैं, मतलब फॉरवर्ड लेयर में जो एलसी ट्रूप्स हैं, देन देयर इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, देयर इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एंड जब हिंटरलैंड में आते हैं, हिंटरलैंड में भी हमारा नेटवर्क है, कंप्लीट है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, काफी है। तो इनकी अभी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। एंड ये जो एक्टिवेशन करते हैं ना कि भी आपने कहा 68 लॉन्च पैड्स, ये एक्चुअली मतलब 68 लॉन्च पैड्स 120 आदमी के लिए रफली देखा जाए तो 1.5 आदमी, मतलब 2 आदमी पर कैंप आपका हिसाब बन रहा है। इट डजंट वर्क दैट वे। एक्चुअली व्हाट दे डू इज, हर जो उनकी पोस्ट है ना, उसके बगल में उसको एक लॉन्च पैड बोल देते हैं, ताकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे किधर से वो जा सके। इन 68 में से एक्टिवेट किसको करेंगे? एंड जनरली वो आजकल फॉरवर्ड जो उनके लॉन्च पैड है, उनको जल्दी एक्टिवेट नहीं करते। ये जो तैयार मिलिटेंट होते हैं, ये थोड़ा पीछे रहते हैं, लास्ट मिनट में देख के जहां उनको लगे कि यहाँ से चांस है, उस पोस्ट के नजदीक से उसको लॉन्च पैड बोल दो, जो मर्जी बोल दो, उसके थ्रू उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बट देन जितने ज्यादा आपको बताया मैंने सर्वेलेंस और दूसरे डिवाइसेस हैं, ये कामयाबी की स्कोप बहुत कम है। इक्का दुक्का जो निकल जाते हैं वो हम हिंटरलैंड में आके अपने उनको मार गिरा लेते हैं। सो दैट मतलब हमारे लिए दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कर्नल नैन, आपके लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? 120 आतंकी हैं, 68 लॉन्च पैड हैं जिन्हें एक्टिव होने की खबर अब मिल रही है। यहाँ अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा क्या? हालांकि 24 घंटे 7 दिन हमारी जो सेना है बॉर्डर्स पर तैनात है, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंतजामों की जरूरत है क्या आपके लिहाज से? कर्नल नैन, आपको आवाज मिल रही है? दिनेश नैन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हेलो, मेरा नाम है कर्नल दिनेश शर्मा। जरा थोड़ा करेक्ट करवा लीजिए अपनी टेक्निकल टीम से। जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मैडम। जी जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ कर्नल शर्मा, क्या आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा खतरा है, 120 आतंकी और 68 लॉन्च पैड के एक्टिव होने की जो खबर है? देखिए मैडम, ऐसा है, अपनी बात को आगे रखने से पहले मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद मीडिया के अंदर रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपनी स्ट्रेटजी बदली कर दिया। अब वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है अपने पीओके के हिंटरलैंड के अंदर जो है टेररिस्ट कैंप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। जैसे हमारे ब्रिगेडियर जम्वाल साहब ने बताया कि ये कुछ 68 जो लॉन्चिंग पैड के बारे में बातचीत हो रही है और 120 को डालना, ये कुछ ज्यादा है। इसको हम इस ढंग से कर सकते हैं कि वो अलग अलग जगहों से छोटे छोटे ग्रुपों के अंदर जो है वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि वो भूतकाल में भी करते रहे। लेकिन एक बात जो है मैडम, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें कि पाकिस्तान की कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो
ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी किस्म की कोई हाँ, आगे थ्रेशोल्ड मैं इसी लेवल सवाल को पर वो आना चाहती थी, मैं पूछना चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक बार पाकिस्तान उसका दंश झेल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बड़ी चर्चा है। कर्नल शर्मा आप रहिए मेरे साथ में, आपके फ्रेम में थोड़ा गड़बड़ी है उसे ठीक कराने की कोशिश करें ताकि आप सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी नहीं, आपका फ्रेम ऑन एयर नहीं मिल रहा है। तब तक मैं ब्रिगेडियर जामवाल से बात कर लेती हूँ। ब्रिगेडियर जामवाल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उसका असर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैसे पड़ा वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। अभी के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जरूरत इन सब खबरों के बीच आपको नजर आ रही है क्या? सिंदूर पार्ट 2 होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को आप अगर समझे, उनके लिए भी मजबूरी है। जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, उस हालात में अपना एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं ना, कि ये पाकिस्तान की फौज पैदा ही क्यों हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको इस टाइप की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज पाकिस्तान इटसेल्फ इज बॉइलिंग, वो खुद उबल के पाकिस्तान सेना के खिलाफ हो जाएगा। अपनी रेलेवेंस रखने के लिए, अपने देश पे अपना कब्जा करने के लिए, जमाए रखने के लिए उनको भारत को एक बोगी के तौर पे खड़ा करना है। उसके लिए दे हैव नो चॉइस बट टू यूज दिस टेररिस्ट एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स। वो शुरू में बोल चुके हैं, उनके कई लोग बोल चुके हैं कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए जहां तक भारत का सवाल है, भारत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके घर में आग, बगल वाले घर से आग लग रही हो, तो आप अपने घर के ऊपर जितना मर्जी पानी फेंकिए, जब तक बगल वाले के घर में घुस के वहां से आग का सोर्स नहीं बुझाएंगे, आपका घर जलना बंद नहीं होगा। तो इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हमको आज नहीं तो कल ये सिंदूर 2 करना पड़ेगा। एंड इस टाइम खाली एरियल काइनेटिक एक्शन से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय एवरी स्ट्रक्चर जो टेररिज्म से जुड़ा है। हाँ। ना सिर्फ स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जुड़ी है, जो इंडिविजुअल जुड़े हैं उनके साथ, जिसको बोलते हैं ना, बेस खत्म करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। ये कार्रवाई एक्चुअली शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। मतलब काफी चीजें सिंदूर 2 का मतलब जो काइनेटिक फेज है वो शायद आपके सामने नहीं आ रहा, बट अगर आप न्यूज को एनालाइज करें तो आप खुद ही समझेंगे कि सिंदूर 2 शायद शुरू हो चुका है जी। या रचना। आप कह रहे हैं कि ऐसे शायद विजिबल नहीं है आम लोगों के लिहाज से, लेकिन आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। कर्नल शर्मा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? साथ ही साथ जो अभी ब्रिगेडियर जामवाल कह रहे थे कि आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से खत्म और तबाह होने की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने देखा था आतंकी लॉन्च पैड भी तबाह हुए, आतंकियों का भी बड़े स्तर पर खात्मा हुआ, लेकिन बावजूद इसके ये एक ऐसा सांप है जो बार बार फन उठाता है, बाज नहीं आता। मैडम, पाकिस्तान की आर्मी और एसआई जो है, ये टेररिस्ट को एक प्रकार से अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है उस पर्टिकुलर देश की। आप पास्ट में देख लीजिए, कसाब तक को इन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जो मैं पॉइंट लाना चाहता हूं मैडम, कि पाकिस्तान आज की तारीख के अंदर वो हिम्मत नहीं करेगा कि किसी प्रकार का वो थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर पड़े। पाकिस्तान के पीछे जो है बाहरी ताकतें हैं और उसके अंदर मैं नहीं हिचकूंगा ये कहने में कि इसमें जो इन्हें एक प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो भारत की नीतियों से खुश नहीं है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से पाकिस्तान को उकसाएंगे कि वो कोई मेजर टेररिस्ट ऑपरेशन करे ताकि टेंशन आगे बढ़े। और वो उनका जो मेन मकसद है अमेरिका का, वो उसको सफल कर सके, हमारी गवर्नमेंट को लेट डाउन कर सके। इसके साथ साथ आप देखिए जो चाइना है उसका क्या इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंट नहीं करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान के थ्रू जो है हमारे लिए एक इरिटेंट के रूप में हमें प्रॉब्लम देता रहेगा। अभी आप हाल ही में आपने रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा अरुणाचल के मामले के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक क्लियर कट पिक्चर आ जाती है कि ये इसमें पाकिस्तान एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ताकतें हैं जिनका कि अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब आप देख लीजिए, पिछले 3-4 महीने के बाद जो है पुंछ राजौरी के अंदर जो है काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी। यस, हुई थी उस समय एक्टिविटीज। तो उस समय भी चाइना का एक प्रकार से ये
मिलिट्री एम था कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो ज्यादा स्ट्रेच कर जाए, क्योंकि उस समय गलवान वैली और हमारे लद्दाख के अंदर फेस टू फेस आर्मी थी। तो ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यस, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक कि उसकी, लेकिन आपने पाकिस्तान कर्नल शर्मा, लेकिन आपने जो अभी कहा कि पाकिस्तान इतनी हिमाकत नहीं दिखाएगा, आपने ये भी जिक्र कर दिया कि कैसे चीन बार बार सर उठा रहा है या फिर क्यों क्या हिमाकत अभी कर रहा है अरुणाचल को लेकर। इन सब के बावजूद अगर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर सकता, हम कैसे भूल सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट को? हम कैसे भूल सकते हैं वो जो एक के बाद एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पकड़े गए हैं, पाकिस्तान से सीधे सीधे उनका कनेक्शन है, देश को दहलाने की साजिश थी बहुत बड़े स्तर पर, वो तो गनीमत है कि पकड़े गए एक एक करके। इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन है और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैडम, एक बात के बारे में आप मत भूलिए कि जिस प्रकार से हमारे को ये टेररिस्ट लॉन्च पैड के और इन्फिल्ट्रेशन के बारे में खबर मिली है, हमारी सिक्योरिटी तंत्र, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है अपनी वार फुटिंग के ऊपर काम कर रहा है और एक प्रकार से ये दर्शाता है कि हम अपनी सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए किस प्रकार से जागरूक हैं, चाहे वो एलओसी है या आईबी है। और हम भी चाहते हैं और भारत सरकार और भारतीय सेना कदापि ये नहीं होने देगी कि कश्मीर वैली के अंदर या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जिससे कि जो इस समय पीस का माहौल है उसे खराब किया जाए। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान कोई मेजर एक्शन तभी करेगा जब तक कि उसे पीछे से बाकी कंट्रीज की सपोर्ट ना हो, चाहे वो चाइना है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसका नया नया दोस्त जो बना है तुर्की है, अजरबैजान है। लेकिन मेरा जो मानना, जो मेरी असेसमेंट है कि वो किसी प्रकार का जो है कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि उसने सिंदूर के दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है उसने अपनी हालत को देख लिया है और किस प्रकार से उसने तबाही का मंजर देखा है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से यकीन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एतबार के काबिल बिल्कुल है नहीं। और पाकिस्तान, जो मैंने अभी सांप कहा, मुझे ऐसा लगता है दो मुंहा सांप भी है। आप एक तरफ से निश्चिंत होने की कोशिश करेंगे ही तो वो दूसरी तरफ से जाकर डस लेगा। इस तरह की मंशा और इस तरह की सोच पाकिस्तान की है। ब्रिगेडियर जामवाल, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बात होती रही है और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद का जिक्र करें तो पहले क्या होता था ना, बड़े बड़े जो देश थे, मुख्य देश थे, वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए नजर आते थे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही जाती थी। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद से वो चीजें एक तरफ तो नजर आती है लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को शय भी तो देता हुआ नजर आता है। ये भी तो एक कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, जहां तक टेररिज्म का सवाल है, टेररिज्म पे कोई शह कहीं से नहीं मिल रही। ना पाकिस्तान को, ये थोड़ी गलतफहमी है लोगों को कि भी टेररिज्म के नाम पे अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका खुद टेररिज्म कराता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो बड़ा हाईली डिनाएबल, और वो बेसिकली मिडिल ईस्ट वगैरह में जितना भी वायलेंस है आन करके, और जहां वो उसको जरूरत होती है वो ओवर्ट वायलेंस करता है, खुद अपने जहाज भेजता है, उसको पता है कोई हमारे को रोकने वाला नहीं है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मतलब जो अमेरिका का दिस थिंग, जो इनफैक्ट ऑफिशियली अभी ट्रंप ने बोला है अमेरिका फर्स्ट। अदरवाइज अमेरिका का तो पिछले 70 साल से अमेरिका फर्स्ट ही रहा है हमेशा। हमें दूसरों का तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है, दुनिया चलती है तो चले उनकी तरफ से। सो उनका तो शुरू से ऐसे रहा है। जहां तक ये मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तान और अमेरिका की बात आप कर रहे थे कि लग रहा है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के अंदर देखिए ना कितने ओपनली लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है ट्रंप के खिलाफ कि पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली को ब्राइबरी दी है। नो, दिस थिंग कैन नॉट लॉन्ग। जब नेशनल इंटरेस्ट और इसमें आएगा ना तो आप देखना कैसे पलटा बदला जाएगा। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना बुरा है, पर अमेरिका का दोस्त होना तो भैया बिल्कुल ही घातक है। तो अभी पाकिस्तान देखेगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती कितनी घातक होने वाली है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आप थोड़ा अगर जियोपॉलिटिकल मतलब आप देखिए कि किस तरह भाव बढ़ रहा है। ऑलरेडी अमेरिका से ऑफिशियल स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं कि वो जो रेयर अर्थ का बात चल रहे थे, दे आर लॉस्ट होप।
वो दे आर रियलाइज नाउ, उनकी ब्रीफिंग हो चुकी है ट्रम्प की अभी, अरे यार ये चाइना को तो बेच नहीं पाया एक पत्थर भी आज तक, तो ये हमें क्या देगा। डोंट वरी, ये फाइनली हमारे ही आएंगे। उनको पता है बलूचिस्तान से अगर कुछ निकालना है, करना है, तो भारत की रजामंदी के बिना आज की हालत में नहीं हो सकता। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना। वो अलग बात है, पाकिस्तान बोलता रहता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, वी मे नॉट बी सपोर्टिंग द मिलिटरीली और व्हाटएवर दिस थिंग, बट बलूची हमसे उम्मीद रखते हैं और हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हैं। मतलब वो चीजें अभी अमेरिका को भी समझ आ रही हैं। सारा कुछ समझ आ रहा है, द वे थिंग्स आर मूविंग। लेकिन समझ आते आते कहीं बहुत देर ना हो जाए, वक्त रहते चीजें समझनी होंगी और पाकिस्तान को भी अपनी हद में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी और साथ ही कर्नल दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। मेहनत और समर्पण के प्रतीक